वेलकम ऑल स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास टारगेट विथ मनोज। आज हम मैनेजर इकोनॉमिक्स में 5 फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं 5 फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स। 5 fundamental concept of managerial economics 5 फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसको 5 फंडामेंटल क्यों कहते हैं? फंडामेंटल मतलब सिद्धांत। ये 5 सिद्धांतों से मिलके बना है, इसीलिए 5 फंडामेंटल बेसिक सिद्धांत, 5 बेसिक सिद्धांत से मिलके ये कंसेप्ट बना है, इसीलिए इसको 5 फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहते हैं। पहला जो है हमारा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। सेकंड, इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्रिंसिपल। The principle of time perspectives. Fourth is discounting principle. Fifth is मार्जिनल प्रिंसिपल। ये 5 आधारभूत सिद्धांत हैं। पहला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, सेकंड इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्रिंसिपल, थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, फोर्थ इज डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, फिफ्थ इज इक्यू मार्जिनल प्रिंसिपल। अब एक प्रिंसिपल पे हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल क्या होता है। अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर। यह प्रिंसिपल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल यह कहता है कि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है? कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। जब कॉस्ट इन्वॉल्व करते हैं तभी हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन मिलते हैं। अल्टरनेट ऑप्शन मतलब कोई भी ऑप्शन। मान लीजिए आप एकेटीयू का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म में पैसा लगाते हैं, तब आप फॉर्म भरते हैं और क्वालिफाई होते हैं। अब आपके सामने ये ऑप्शन है कि ये भी कोई एक कॉलेज आप एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही एक अपॉर्चुनिटी जैसे ही एक आप एक्सेप्ट करेंगे, बाकी सारा आपके लिए क्या हो जाएगा? सारा ऑप्शन बंद हो जाएगा। मान लीजिए आपने एमबीए के लिए एंट्रेंस दिया है, जैसे ही इस एक कॉलेज को एक्सेप्ट करेंगे, बाकी सारे कॉलेज रिजेक्ट। ये अपॉर्चुनिटी मिला कि आपको ये कॉलेज मिल गया। दिस कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। सेकेंड हम स्टार्ट करेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्रिंसिपल। इंक्रीमेंटल, the firm would be the maximization profit when marginal cost equal to marginal revenue. marginal cost marginal revenue, कोई भी फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट तब देता है जब उसका मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले ये क्या होता है? मार्जिनल कास्ट क्या होता है?
मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू से पहले हम कास्ट और रेवेन्यू की बात पहले समझेंगे। पहले कास्ट क्या होता है और रेवेन्यू क्या होता है। कास्ट, कोई प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं, बनाने में उस प्रोडक्ट में जितना हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे वन यूनिट बनाने में, उसको उसका कास्ट बोलते हैं। मान लीजिए एक पेन है, पेन को हम बनाते हैं, उस पेन को बनाने में टोटल इन्वेस्टमेंट 5 रुपीज लगता है। जैसे ही मार्केट में पेन आता है उसको हम सेल करते हैं। सेल जो करेंगे, सेल करने के बाद जो हम रिसीव करते हैं उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। मान लीजिए 8 रुपीज में हमने उसको सेल कर दिया। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट ये डिफरेंसेस हो जाते हैं। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट। दिस मींस प्रॉफिट कितना हुआ और टोटल रेवेन्यू आपका 8 हुआ और कास्ट कितना हुआ 5, हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। अब हम मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की बात करेंगे। मार्जिनल कास्ट 1 यूनिट प्रोडक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करने में जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसको हम मार्जिनल कास्ट कहते हैं। जैसे 100 यूनिट प्रोडक्ट बनाने में मान लीजिए 1000 रुपीज हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो अब दो कंडीशन, चाहे 99 यूनिट कर लीजिए चाहे 101 यूनिट कर लीजिए। उसको बनाने में जब हम 99 यूनिट बनाएंगे तो जाहिर बात है कि कम पैसा लगेगा, मान लीजिए 9। ये जो डिफरेंसेस आता है इन्वेस्टमेंट में, इसी को हम मार्जिनल कास्ट बोलते हैं। या 101 यूनिट होगा तो 1000 मान लीजिए 20, ये 20 रुपीज ही हमारा मार्जिनल कास्ट होता है। इसी ढंग से हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू में भी एक यूनिट इंक्रीज या डिक्रीज करने में जो हम रिसीव करते हैं उसी को हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। जैसे मान लीजिए 100 यूनिट सेल हो रहा है कोई प्रोडक्ट, तो हमको 1000 रुपीज मिल रहा है। अब हम 99 यूनिट ही सेल कर रहे हैं, तब मान लीजिए हमारा 990। अब ये 10 रुपीज हमारा क्या हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू हुआ। और 101 तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये 20, ये रेवेन्यू हो गया। तब कोई भी फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट तब देता है जब उसका मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। ठीक है। तीसरा हमारा है प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव। तीसरा प्रिंसिपल हमारा है प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव। अब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।